Hello friends, good morning to all of you. This is Sarthak Government Job Point YouTube channel. Welcome to all my YouTube channel family members. Today I would like to tell you about something important facts concerned by your competitive life. So don't waste our time. Let's go and start my वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। देखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही इफ़ेक्टिव चीज़ें करने के भरपूर प्रयत्न किए हैं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट के साथ साथ थोड़ा विरोध भी होता है, ये वास्तविकता है। और आज तक यहाँ तक की जो मुहिम है उस मुहिम को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों का स्नेह भी मिला, बहुत सारे लोगों का जो है सहयोग भी मिला और बहुत सारे लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज अपने 2 वर्ष पूरे करने की स्थिति में पहुंच चुका है और इन 2 वर्षों में 1100 से अधिक 1100 के करीब वीडियोस और इतने ढेर सारे अनुभव जो कि आप सभी लोगों के साथ मैंने बांटे। कुछ पारिवारिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, साथ ही साथ कुछ अहम लोग जो जीवन के एक प्रमुख अंग थे उनको भी खो दिया गया और फिर भी अपने भाइयों की, अपने बहनों की सेवा में लगे हुए कि उनको तकलीफ़ों को दूर किया जाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा ही फ्रंट फुट पे आकर के एक कदम आगे बढ़ कर के आप सभी लोगों की समस्याओं का पुरजोर तरीके से समाधान निकालने का प्रयत्न किया और वही प्रयत्न है कि आज आप लोग सुकून से तैयारी कर पा रहे हैं। कहने को तो हमारा ये यूट्यूब चैनल का परिवार बेहद छोटा है अभी, और विद्यार्थियों ने जिस तरीके से सहयोग किया है मैं उनको दिल से सलाम करता हूं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ये नव वर्ष आप सभी लोगों के लिए भर्तियों का मेला लेकर के आने वाला है। सरकारी कार्य आप जानते भी हैं कितना स्लो मोशन में चलता है ना, स्लो मोशन में। लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप लोगों को रियल, ऑथेंटिक और आपकी समस्याओं का निराकरण होकर के विथ रिजल्ट, एक्शन, ऑथेंटिक और प्लस रिजल्ट, ये तीनों चीज़ें प्राप्त हों, इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने अपना समय, धन, स्वास्थ्य, हर चीज़ को इन्वेस्ट किया है। उसके बदले में हमें अपने भाइयों बहनों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ है। विरोधी कुछ भी बोलें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। विरोधी कुछ भी बोलते रहें, ठीक है, लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार है भाई बोलने का है ना, बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मर्यादित शब्दों में टिप्पणियां करते हैं तो हमें भी ऐसा नहीं कि उत्तेजना होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी सोच को देख करके हंसता हूं कि किस तरीके की सोच वो लोग रखते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को प्रामाणिक सूचना दी गई कि लोक सेवा आयोग अभी परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी कर पाया है। इसकी वजह है यूपी बोर्ड का शेड्यूल न जारी हो पाना। ठीक है, एक प्रस्तावित डेट आ गई है, जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि फरवरी के 2nd वीक तक बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी और वही प्रस्तावित तिथि आई है 15 फरवरी से कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो स्टार्ट होंगी।
अभी शेड्यूल जो है आने वाला है, 10 तारीख तक आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि मैंने पूर्वज जानकारी आप सभी लोगों को दी थी कि जनवरी के प्रथम सप्ताह के उपरांत उसका परीक्षा कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। और इस बार ऐसा नहीं कि पीसीएस में कम पद हैं, मैंने शुरुआत से ही कहा था कि इस बार एसडीएम आदि के भी अच्छे खासे पद हैं। आज मैं उन भर्तियों की बात कर रहा हूं जो भर्तियां फिलहाल मतलब विद्यार्थी हमारे उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इस पे भी जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं खबरों की अपनी एक एक करके शुरुआत। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भरपूर प्रयत्न किया गया और उस प्रयत्न का परिणाम ये हुआ कि सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की काफ़ी दिनों से डिले पड़ी हुई थी, वो प्रक्रियाएं पूरी की गई। अब बारी है विज्ञापन की। तो हर गवर्नमेंट जाहिर सी बात है विज्ञप्तियों का, विज्ञापनों का लाभ लेना चाहती है। और चुनावी वर्ष ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। क्यों? क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और नगर पंचायत के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव आपके उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष हैं। इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर उसकी अधिसूचना आनी है। लेकिन अधिसूचना के पहले हमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, आरओ इन सारे चीज़ों का विज्ञापन ले लेना है, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परीक्षा कैलेंडर जारी होने के उपरांत लोक सेवा आयोग को किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे कि 2-4 विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर अगर निकाय चुनावों का, पंचायत चुनावों का जो है उद्घोषणा हो गई और अधिसूचना उसकी जारी हो गई और आचार संहिता पूरे उत्तर प्रदेश में लग गई तो क्या विज्ञापन आएंगे? तो लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने के बाद जो भी तय शेड्यूल उसका होता है, जाहिर सी बात है उन सारे विज्ञापनों को जारी किया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने के लिए प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और वो अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही चलती है। ठीक है ना? शासन का हस्तक्षेप होता है, लेकिन शासन का हस्तक्षेप उसकी कार्यप्रणाली पर नहीं होता है। शासन की बातों को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि शासन की बातों को नहीं मानते हैं लोक सेवा आयोग निरंकुश हो जाता है, नहीं। जो चीज़ें होती हैं शासन की बातें, शासन से अनुमति ली जाती है, शासन की बातें सुनी जाती हैं, मानी जाती हैं। जैसा भी दिशा निर्देश कार्मिक विभाग से जारी होता है, शासनादेश आता है, उसी के आधार पर सारे कार्य किए जाते हैं। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता अब आप लोगों के लिए आने चल रही है। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करें और इस वर्ष आप सभी लोग सफलता अवश्य ही प्राप्त करें, क्योंकि आने वाले समय में क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, कौन जानता है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। नोट्स आदि चाहिए तो आप 9721411385 पर नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, वीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC, केवीएस, डीएसएसबी आदि के नोट्स आप सभी लोग प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सुपर टेट के लिए। देखिए सुपर टेट की भर्ती 100% है। 74,000 पदों का पूरा लेखा जोखा जो है शासन ने मन बनाया कि 74,000 पद हमारे पास रिक्त हैं, इतने पदों की तत्काल आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है उसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी होनी है। अब इन्हीं पदों के बीच में कबड्डी खेली जाएगी, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये प्रो लीग होता है। जैसे आजकल एक नए शब्द ने जन्म लिया है राजनीति में, प्रो इंटकम्बेंसी। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है, प्रो इनकम्बेंसी होता है ना। तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से ये प्रो लीग होता है ठीक है ना। और उसी का एक फायदा ये मिलता है कि विद्यार्थी जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, विद्यार्थी जिस चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यही परिस्थितियां होती हैं। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुपर टेट के लिए आप लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया, अब वो इंतजार समाप्त होने जा रहा है। पीएनपी के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और पीएनपी ही आपका यूपी टेट 2022 जो कि 2023 में होने चल रहा है, इसका विज्ञापन 20 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा।
यूपी टेट का, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर, चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि दिसंबर लास्ट तक इसका परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी होगा। जब तक कि परीक्षा शेड्यूल नहीं आ जाता तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और ये सूचना प्राप्त हुई है कि यूपी बोर्ड मकर संक्रांति के पहले या मकर संक्रांति के 2 दिन बाद अपना परीक्षा शेड्यूल जारी कर देगा। पूरा लेखा जोखा उन्होंने बता दिया कि किस किस दिन हमारा पूरा चीज़ें उपलब्ध करा दी है लोक सेवा आयोग को। अब लोक सेवा आयोग आपका वो प्रथम सप्ताह के उपरांत कभी भी परीक्षा कैलेंडर अपना जारी कर सकता है, ठीक है ना। और चूंकि 15 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी तिथियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे। और चूंकि मार्च का महीना पूरी तरीके से खाली रहेगा, तो आप लोग टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मार्च में आप सभी लोगों की परीक्षाएं हो जाएंगी। बिल्कुल भी तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि समय स्लॉट खाली है, विद्यालय खाली रहेंगे, बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी, गृह स्नातक परीक्षाएं चल रही होंगी, होम एग्ज़ाम जो होते हैं, गृह परीक्षाएं, वो परीक्षाएं वैसे भी संस्थानों के हैं, वो कभी भी कोई भी शेड्यूल बदल के करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में 3-3 पेपर करा सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी, और अपनी तैयारियों को धार देना आरंभ करिए। यदि आप सभी लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, इस वैकेंसी में चूके, तो फिर ज़िंदगी भर पछताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 15 तारीख तक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालय बंद हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वही तो विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे ना, एडेड जूनियर। तो जाहिर सी बात है, जब विद्यालय में छात्र ही नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप पढ़ाएंगे किसको, है ना। हाई स्कूल या इंटर लेवल को तो पढ़ाएंगे नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से 65% करप्शन की बातें सामने आई थी, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर ली हैं शासन ने। उस पर बहुत मेहनत की है, बहुत कार्य किया है। मैं शासन को सल्यूट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने विद्यार्थियों के हित के लिए कदम उठाए, और जितने भी भ्रष्टाचारी थे उन सारी चीज़ों को जो है छांट करके, हालांकि जो इन सारी चीज़ों में से इन प्रक्रियाओं को पूरा करना बेहद कठिन कार्य होता है, लेकिन उन्होंने जो है इन सारी चीज़ों पर कैंचियाँ चलाई हैं। तो जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को ही इससे लाभ होगा जो मेहनत कश हैं, जिन्होंने मेहनत से अपने एग्ज़ाम पास किया है और अच्छे खासे अंक गेन किए हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि एडेड जूनियर में ज़्यादा पद नहीं है, इसलिए आप लोग इससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं ना तो इंसान टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हर किसी पर अपने ऊपर भी भरोसा रखिए, लेकिन अति आत्मविश्वास हमेशा ही घातक होता है। आत्मविश्वास इज मोस्ट प्रीसियस ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, बट ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही घातक रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी में पहले जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि भाई नया आयोग बन रहा है, उसका पूरा लेआउट तैयार किया गया, कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई। लेकिन उसका प्रत्युत्तर भी देखा गया। प्रत्युत्तर क्या कि जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गठित हुआ, ठीक है ना। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद जब उसका अस्तित्व सामने आया तो वो कम से कम 6 महीने तक कोई कार्य ही नहीं कर पाया। तब वो फाइलें ही मेंटेन करने में लगे हुए थे, है ना। ऐसी परिस्थितियां आपके टीजीटी और पीजीटी में ना आए, इसके लिए चयन बोर्ड के माध्यम से ही आप लोगों की भर्तियां कंप्लीट कराई जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। और ये चुनावी वर्ष है 2023, इसमें बहुत सारे इलेक्शन है। लोकसभा के चुनाव तो चलिए 24 में, लेकिन सबसे पहले पंचायत चुनाव है ना यहाँ पे। आपके जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को भी पूरी तरीके से माइंडसेट अपना कर लेना है कि हमें कहाँ तैयारी करनी, कितनी तैयारी करनी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों पर हमेशा ध्यान दीजिए। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हैं कि जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर हैं,
है ना। वो विद्यार्थियों ने सहयोग अगर किया होता तो आज ये चैनल 10,000 के पार चला गया होता, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया और मुझे अब किसी से सहयोग की अपेक्षा भी नहीं है, सिवाय कुछ भाइयों को छोड़ करके, कुछ बहनों को छोड़ करके। बाकी लोगों से अब कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की इच्छा हो, पसंद आए, ऑथेंटिक चीज़ें हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ऑथेंटिक चीज़ें आपको नहीं लगती हैं तो मत शेयर करिए, ठीक है ना। सहयोग सपोर्ट अपने मन से होता है, ज़बरदस्ती नहीं। अब पता लगे कि हम कसम दे करके आप सभी लोगों को मजबूर करें, जैसे कुछ रील्स देख रहे थे हम उस दिन लगाए हुए थे, तो मतलब जाहिर सी बात है कुछ लोग जो होते हैं कि माँ की कसम देते हैं, कुछ लोग मोबाइल की कसम देते हैं है ना कुछ चीज़ें तो मतलब जो है लोग पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और इसमें कुछ चीज़ें परिवर्तित जरूर हो रही हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों को आगामी समय में परिवर्तित दिखेंगी भी और बाकायदा सारी चीज़ें जो है परिवर्तित होती हुई। लेकिन आप लोगों के बीच में से उठ करके कार्य करने वाला एकमात्र इंसान सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक सर ही हैं, जो कि आप लोगों की एक प्रदीप कुमार सैनी भाई साहब हैं, है ना, साहनी भाई साहब, उनके कुछ पेमेंट आदि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है। मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर 9721411385 दे दिया है। वो भाई हमारे से जो है संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो अधिकारियों से उनको मिलवाया जाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करवा लिया जाएगा। वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यूपी कांस्टेबल का आप सभी लोगों का विज्ञापन, जाहिर सी बात है चुनावी मौसम है तो पुलिस में भर्तियां होनी तय हैं। 30,000 पदों का आपका कांस्टेबल का विज्ञापन वो जो है जनवरी लास्ट तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। निश्चिंत रहें क्योंकि गृह विभाग की मंजूरी हो चुकी है, सरकार ने 30,000 पदों पर सहमति दी है। अब ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को देखना है कि कितने पदों पर आपका विज्ञापन जारी किया जाता है। वो 26,162 पे करते हैं या पूरे 30,000 पदों पर करते हैं या 27,000 पदों पर करते हैं, लेकिन 26 से लेकर के 30 के बीच में ही आपका विज्ञापन जारी होना है, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए, बिल्कुल भी अपने चिंताओं को छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में वैकेंसीज को लेकर के। देखिए आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जो अध्याचन आए थे वो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के लिए आए थे, है ना, और वहीं पर अध्याचन अभी भी पड़े हुए हैं। उसका वेरिफिकेशन शासन ने कहा है कि आप इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए। तो इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन जो है पत्र आदि जारी हुए हैं और सारे अध्याचनों को जो है प्रमाणित किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, पहला। दूसरा, आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कितने पदों की बढ़ोतरी हो टीजीटी पीजीटी में, तदर्थ शिक्षकों का निर्णय क्या लिया जाना चाहिए। तो तदर्थ शिक्षकों के लिए 2 टूक शासन ने कह दिया भैया हम इनको वेतन वेतन नहीं दे पाएंगे। ये जब सुप्रीम कोर्ट से केस हार चुके हैं तो ये किसी भी तरीके से संपूर्ण वेतन, जिस प्रकार से एक संपूर्ण शिक्षक परमानेंट टीचर पाता है उस तरीके से अब इनको वेतन नहीं दिया जा सकता, ये क्लियर है, ठीक है ना। और अब इनको जो है वेतन वेतन नहीं मिलने वाला है, टेंशन ना लीजिए, इनके पद आएंगे, आप लोग कंपटीशन करेंगे और बेहतरीन आप लोग परिणाम अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि 35 अंक इन लोगों को जो है वेटेज अंक दिया जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, आप लोग सक्षम है, मारिए तलाक से फटाफट गेन कर जाइए सीट जो है, ठीक है ना। कंपटीशन की तरह होना चाहिए। आप सभी लोग हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आप लोगों की सफलता के लिए मोस्ट प्रीसियस फैक्ट है। लगे रहिए, जुटे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर सके तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। ईश्वर आप सभी लोगों को नए वर्ष में, जो कि बहुत सारी भर्तियों का मेला लगने चल रहा है, सभी भर्ती संस्थान पूरे पिकअप में होंगे, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।